तो हेलो फ्रेंड्स, किस तरह की एलिवेटर पिच बनाएं कि प्रॉस्पेक्ट 30 सेकंड के बाद भी आपको सुनना चाहें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेल्स में हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, डायरेक्ट सेलिंग करते हो, तो दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट होता है शुरुआत के 30 सेकंड। क्योंकि 30 सेकंड अगर आपकी बात किसी ने सुन ली तो वो आपको पूरा बात सुनना चाहेगा। और एक कहावत भी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और दोस्त शुरुआत के 30 सेकंड ही सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को जीतना चाहते हो तो 30 सेकंड में वो कौन से जादुई शब्द बोलें जिससे प्रॉस्पेक्ट आपका हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आया हूँ जिसमें आपको कई तरह की एलिवेटर पिच बताने वाला हूँ। और दोस्त, ये एलिवेटर पिच ही प्रॉस्पेक्ट को मजबूर कर देगी आपके पूरी बात को सुनने के लिए। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है। हर इंसान क्या ढूंढ रहा है? अपना बेनिफिट ढूंढ रहा है, अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। और अगर आपकी एलिवेटर पिच में उसका सॉल्यूशन छुपा है, उसका पेन पॉइंट छुपा है, तो 100% वो आपको सुनना चाहेगा। तो चलिए दोस्त, आज ऐसी टेक्निक आपको शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको मिलने वाला है कि किस तरह की एलिवेटर पिच आप बनाएं कि प्रॉस्पेक्ट आपको 30 सेकंड के बाद भी सुनना चाहे और आप 30 सेकंड के अंदर प्रॉस्पेक्ट को जीत लो। तो सबसे जो पहला फार्मूला है, हुक से स्टार्ट करें हमेशा। यानी आपको सामने वाले की अटेंशन ग्रैब करनी है। ऐसे शब्द आपके होने चाहिए शुरुआत के कि सामने वाले का ध्यान तुरंत आपकी बातों पर जाए। यानी अगर आप प्रॉस्पेक्ट का ध्यान खींच पाए तो वो आपको सुनेगा। और 30 सेकंड सुन लिया तो 30 सेकंड में ही वो डिसाइड कर लेगा कि आपको आगे सुनना है या नहीं सुनना है। तो आखिर 30 सेकंड में ऐसा क्या बोल जाए कि वो सामने वाला आपको मजबूर हो जाए सुनने के लिए। क्योंकि अगर शुरुआत के शब्द ही आपके बोरिंग हो गए, डल शब्द आपने बोल दिए, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो शुरुआत का हुक आपका कैसा होना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर 30 सेकंड में ही ध्यान खींचना है तो हुक ऐसा होना चाहिए जो छोटे से छोटा हुक हो और सिंपल हो, सिंपल भाषा में। क्योंकि आप नहीं जानते हो सामने वाला किस तरह की भाषा समझता है। अगर हार्ड वर्ड आप यूज करते हो उसमें, तो सामने वाला हो सकता है उनको समझ ही ना पाए। तो जितना सिंपल हो सकते हो उतने सिंपल शब्द होने चाहिए। और आपके शब्द सामने वाले को क्यूरियोसिटी देने वाले हो, यानी क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हो ऐसे शब्दों। यानी सामने वाला उत्सुक हो जाए आपके शब्दों को सुनने के लिए। और ऐसा सवाल पूछें, अपने हुक में ऐसा सवाल ऐड करें कि सामने वाले का दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाए। और उस हुक में कोई ऐसा शब्द जुड़ा हो जो उसकी करंट सिचुएशन से कनेक्ट होता हो, मैच करता हो। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, शुरुआत का सेंटेंस ही गलत बोल जाते हैं और वो बंदा वहीं से डिसाइड कर लेता कि इसकी हमें बात ही नहीं सुननी है। मजबूरी में भले ही खड़ा रहे लेकिन आपकी बातों को ध्यान नहीं देगा। यानी वो एडवांस में ही आपको रिजेक्ट कर देता है और वो आपके शब्द ही आपको रिजेक्ट करवा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट फलानी कंपनी का है, बहुत बढ़िया है, क्या आप लेना चाहोगे? कई लोग आपको मिलेंगे कि मैं फलानी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, क्या आप सुनना चाहोगे इसका प्लान? आप सोचो, अगर आपसे कोई ये शब्द कहे तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट लोगे? शायद बिल्कुल भी नहीं लोगे। क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा आपकी, ना लाइफ से कहीं मैच हो रहा, ना आपकी ज़रूरत से मैच हो रहा। कोई तुक्के से भले ही मैच हो जाए, कहीं 100 में, कहीं 1000 में एक बंदा। तो दोस्त, 1000 लोगों के बीच में क्या इतनी मेहनत करोगे आप एक बंदे के लिए? तो उससे बेहतर है आप अपना एलिवेटर पिच ही चेंज कर लो जिससे हर बंदा आपको सुनना चाहे। अब यहाँ पर आप एलिवेटर पिच क्या बना सकते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2 घंटे रोज काम करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की जा सकती है? दूसरा, किस तरह का एलिवेटर पिच उसको दे सकते हो? अगर अगले 5 सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं तो सोचो आपकी ज़िंदगी किस तरह की होगी आगे की। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा और तुरंत वो बताने लगेगा। उसके कोई ड्रीम होंगे, कोई गोल्स बनाए होंगे, वो तुरंत उसके दिमाग में घूमने लगेंगे कि फाइनेंशियल फ्री होने के बाद किस तरह की लाइफ होती है या किस तरह की उसने भी सोची होगी। तो वो तुरंत बताना शुरू कर देगा। तो शुरुआत ही हमेशा आपको इस तरह से करनी चाहिए कि सामने वाले की पेन पॉइंट से कनेक्ट हो रहा हो, सामने वाले की नीड से कनेक्ट हो रहा हो, सामने वाले की कोई प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रहा हो, जो रिलेट कर रहा हो उससे। और वो इस तरह से रिलेट कर पाए कि ये समस्या तो मेरी भी है। दोस्त, पैसा कमाना हर इंसान की समस्या है, एक्स्ट्रा इनकम लेना हर इंसान की समस्या है, फाइनेंशियल फ्री होना हर इंसान चाहता है। बोलता नहीं है, कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। ज़्यादा इनकम लेना कौन नहीं चाहता दुनिया में? हर इंसान चाहता है। अच्छी हेल्थ कौन नहीं चाहता दुनिया में? हर इंसान चाहता है। तो इन चीज़ों से आपको रिलेट करके ही अपनी पिच बनानी है। दोस्त, जब आपने हुक तैयार कर लिया तो हुक के बाद सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है?
सामने वाले की प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, क्योंकि लोग सॉल्यूशन से पहले अपनी प्रॉब्लम को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम क्या है, और वो एक संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में। या बहुत से लोग प्रॉब्लम में इस कदर उलझ गए हैं, इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि वो सॉल्यूशन उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ संघर्ष किए जा रहे हैं लाइफ में। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। तो अगर उनकी प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करते हो, डीपली उनको बताते हो प्रॉब्लम के बारे में, तो 100% वो ध्यान देगा उस प्रॉब्लम पर, क्योंकि वो तो उसका सॉल्यूशन पहले से ही ढूंढ रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है, इसलिए बेचारा मजबूर है और संघर्ष वाली लाइफ जी रहा। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम को सही तरीके से आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया, तो ऑटोमेटिक ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहेगा, सॉल्यूशन ज़रूर उसका सुनना चाहेगा। और कॉमन जो प्रॉब्लम होती लोगों की, वो ज़रूर एक बार जिक्र करें। अगर आपने पहचान लिया उसका हॉट बटन या पेन पॉइंट, तो उसका जिक्र करें। अगर आप नहीं पहचान पाए तो कॉमन प्रॉब्लम का जिक्र जरूर करें अपने एलिवेटर पिच में। तो कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन स्ट्रगल क्या होता है? टाइम के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं कि हमें टाइम फ्रीडम मिल जाए। लोग मनी के लिए, इनकम के लिए स्ट्रगल करते मिलेंगे आपको। कुछ लोग कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि अच्छा बेहतर कैरियर बन जाए। कुछ लोग तरक्की के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर रहे हैं। तो ये शब्द जब आप मैच कराते हो अपने एलिवेटर पिच में, तो ये दोस्त समस्याएं कॉमन है, सभी की हैं। और हमेशा एम्पैथी दिखाएं सामने वाले के साथ। सामने वाले को लगना चाहिए कि रियल में आप उसकी समस्या को समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और अपना समझकर उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। आज 90% लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनका प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करते हैं, यानी एलिवेटर पिच ही नहीं प्रॉपर बना पाते हैं। क्या शब्द सामने लेकर जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। क्या ये शब्द बोलोगे तो सामने वाले को इफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, 99% नहीं करेगा, रिजेक्शन ही मिलेगा। तो किस तरह का आप अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट करोगे यहाँ पर? तो आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहिए कि ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, न प्रॉपर उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है। जब उनको टाइम नहीं मिलता है, सिस्टम नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं बोर हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा होता है? अब दोस्त, आपने सही प्रॉब्लम पर ही उसको फायर किया है, हाईलाइट कर दिया आपने उसकी प्रॉब्लम को। अगर कोई पहले से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है या करना चाहता है, लेकिन इस डर की वजह से नहीं कर पा रहा, तो अब आपने सॉल्यूशन उसको दे दिया, उसकी प्रॉब्लम आपने हाईलाइट कर दी, तो वो सॉल्यूशन ज़रूर जानना चाहेगा। जब आप उसकी रियल जेन्युइन समस्या के बारे में बोलते हो, तो वो ज़रूर सामने वाले बोलेगा या ज़रूर सोचेगा कि ये प्रॉब्लम तो हमारी भी है, और खुद ही अपनी तरफ से उसका सॉल्यूशन जानना चाहेगा आपसे। और थर्ड पॉइंट है, सॉल्यूशन को हमेशा शॉर्ट में बताएं और स्वीट तरीके से बताएं सामने वाले को, क्योंकि अपने प्रॉस्पेक्ट को कभी भी ओवरलोड नहीं करना है, थोपना नहीं है, प्रेशर नहीं करना है, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं देना है शुरुआत में, जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि लोग टेक्निकल और एक्सप्लेनेशन के चक्कर में बोर होने लगते हैं। क्योंकि लोग सीधा साधा सुनना चाहते हैं आज के ज़माने में, कम से कम टाइम में सुनना चाहते हैं। सिर्फ आपको इतना ही बोलना है जितने में सामने वाले को क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। पूरा प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पर नहीं डिस्क्राइब करना है, और हमेशा बेनिफिट फोकस्ड लैंग्वेज यूज करें, और प्रोडक्ट या सिस्टम के बारे में जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से उसको समझाएं। कई लोग आपने देखे होंगे जब प्लान समझा रहे, एक नया बंदा है, पहली बार आपके साथ प्लान देखने आया, और उसको वो समझा रहे कि हमारा कंपेंसेशन जो प्लान है वो 10 लेवल तक जाता है, और बाइनरी सिस्टम होता है, इतने लेवल तक इनकम आती है। दोस्त, जो पहली बार सुन रहा होगा उसको 1% भी माइंड में नहीं घुसने वाले ये शब्द। ना कंपेंसेशन प्लान को जानता होगा, ना बाइनरी सिस्टम जानता होगा। तो आपको किस तरह के शब्द बोलने हैं शुरुआती दौर में कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ काम करता हूँ जो पार्ट टाइम में काम करने वाले लोगों को एक्स्ट्रा इनकम दिलाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट खुद ही डिटेल पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका काम है सिर्फ क्यूरियोसिटी पैदा करना। और सामने वाले ने बाई चांस नहीं पूछा किसी वजह से, तो यहाँ पर आपको एक लाइन और जोड़ देनी है कि मैं एक ऐसे सिस्टम के साथ काम करता हूँ जो पार्ट टाइम में काम करने वाले लोगों को एक्स्ट्रा इनकम दिलाने में हेल्प करता है। क्या आप जानना चाहोगे? आपने जब पूछ दिया क्वेश्चन कि क्या आप जानना चाहोगे, तो नो नहीं आ सकता है, गारंटी है। और दोस्त, जो फोर्थ पॉइंट है, क्रेडिबिलिटी ऐड करें, जो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पर प्रोस्पेक्ट सोचने पर मजबूर हो जाए और पूछे क्या ये सच में काम करता है, क्या ये सच में भरोसेमंद है। इसलिए शॉर्ट में क्रेडिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। अपना एक शॉर्ट एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं उसको लेकर, सक्सेस स्टोरीज और जितने भी प्रूफ हों वो एडवांस में ही शेयर कर दें, जिससे सामने वाला डाउट कर ना पाए, कोई क्वेश्चन कर ही ना पाए सामने से। लाइक आप क्या बोल सकते हो
कि मैं पिछले 2 साल से इस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूँ और कई लोगों को पार्ट टाइम में इनकम दिलाने में मदद कर चुका हूँ। और मेरे एक दोस्त ने इसी सिस्टम के साथ में पार्ट टाइम में काम करते हुए अपनी बाइक की पूरी लोन की किस्तें क्लियर कर दी। अब जब ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पर जुड़ता है सामने वाले को, तो प्रॉस्पेक्ट सीरियस हो जाता है और आगे भी आपको सुनना चाहेगा। और लास्ट पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्त, अगर ये पॉइंट आपने न यूज किया तो ये चारों पॉइंट आपके जीरो हो जाएंगे, यानी आपकी ये मेहनत बर्बाद होने वाली है अगर ये पॉइंट आपने यूज ना किया अपनी एलिवेटर पिच में। क्या? क्लियर कॉल टू एक्शन, यानी CTA जरूर देना है सामने वाले को। आपने सब कुछ बता दिया लेकिन पर्पज नहीं दिया कि आप किस पर्पज से उसके पास आए, क्या एक्शन ले सामने वाला। क्योंकि अगर आपने प्रॉस्पेक्ट को डायरेक्शन नहीं दी तो आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है। और CTA हमेशा छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी प्रॉस्पेक्ट को हमेशा नेक्स्ट स्टेप जरूर बताएं, टाइम बाउंड क्वेश्चन पूछें। अभी लोग क्या पूछते हैं, क्या गलती करते हैं, आप सोचिए और डिसाइड कीजिए, तो ना वो सोचेगा ना डिसाइड करेगा। यानी आपने छोड़ दिया उसको, आज़ाद छोड़ दिया, कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ना है। तो आपको किस तरह से पूछना है कि अगर रियल में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं 10 मिनट में आपको ये पूरा सिस्टम बता सकता हूँ। तो आपके पास आज टाइम है 10 मिनट का या कल टाइम मिलेगा आपका, जिसमें आपको ये पूरी डिटेल हम समझा सकें। क्योंकि प्रॉस्पेक्ट को जब क्लियर रास्ता आप दिखाएंगे तो वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। और इस तरह से दोस्त आपकी एक सक्सेसफुल पिच बनती है। अगर आप सेल्स में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, वैसे तो दुनिया में हर चीज़ सेल्स है, और सेल्स है तो दोस्त सेल्स पिच भी आपको यूज करनी पड़ेगी। और यही फार्मूला है सिंगल पूरी दुनिया का। और जो सेल्स में आगे नहीं कर बढ़ सकता तो उनको लिए ही भगवान ने नौकरी बनाई है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो पेमेंट मिलता है वो सेल्स में मिलता है। और सेल्स में भी आपको सेल्समैन नहीं बनना है, प्रोफेशनल बनना है। क्योंकि बाबा रामदेव ने कभी सेल्स की बात नहीं की, ध्यान देना। उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से क्या किया, योगा सिखाया लोगों को, यानी योग गुरु बने। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उनके सेल्स होते चले गए। तो आपको कभी भी प्रोडक्ट फ्रंट पर नहीं रखना है, प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना है, कस्टमर के पीछे नहीं भागना है। आप वो चीज़ उनको देते रहो, सॉल्यूशन के पीछे भागना है। सेल्समैन को कभी कोई नहीं सुनता, ध्यान रखना, सब प्रोफेशनल्स को सुनते हैं। यानी जिनके पास नॉलेज है सब नॉलेज को सुनते हैं, नॉलेज वाले को सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये सेल्स पिच समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी, और इसको आप आगे यूज करोगे तो कई गुना आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे और आपकी बेहतर इनकम भी आने शुरू हो जाएगी। तो दोस्त, आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिलती रहे और आप ग्रो होते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।